नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी एडमिशन फॉर्म 2022 और 23 की, क्योंकि ये कंबाइंड पैरामेडिकल सिलेक्शन प्रोसेस जो 22 और 23 के लिए है, इसका फॉर्म आ चुका है और इसकी 9 अक्टूबर लास्ट डेट है। बिना परीक्षा सीधे एडमिशन मिलता है, यानी आपके 10वीं और 12वीं के जो मार्क्स होते हैं उनको जोड़कर मेरिट बना दी जाती है, उसी के आधार पर ये सिलेक्शन होता है। ये हर साल फॉर्म आता है और अब ये 2022 और 23 सत्र के लिए फॉर्म आ चुका है, आप इसे भर सकते हैं। इस पर हमने एक वीडियो पहले बनाया था कैसे फॉर्म को भरें, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि लगभग कितने नंबर होते हैं, बार बार पोस्ट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि जिससे लगभग श्योरिटी रहे कि सिलेक्शन हो जाता है। तो हम आपको बताते हैं, क्योंकि 990 सीटें करीब एलटी की हैं और इसी तरीके से 600 समथिंग प्राइवेट हैं और 990 करीब गवर्नमेंट की हैं। तो ये सीट्स आप देख सकते हैं, हम पीडीएफ में आपको दिखाएंगे। देखिए यहाँ टोटल सीट्स और कितनी फ़ीस पड़ती है गवर्नमेंट सीट्स के लिए, वो यहाँ पर विवरण दिया गया है कोर्स के हिसाब से। आप यहाँ पर कोर्स के हिसाब से ही देख सकते हैं। तो यहाँ 990 सीट, जैसे हमने बताया कि गवर्नमेंट में आपको जो है देनी होती है, 990 सीट्स हैं और सबका 24,000 रुपये प्रतिवर्ष के हिसाब से इसकी फ़ीस होती है। यहीं पर ये प्राइवेट सेक्टर्स की दी गई, जो निजी प्रशिक्षण केंद्र हैं, कॉलेज हैं, उनके में इतनी सीट्स हैं। अलग अलग फार्मेसी की आप जैसे 300 हैं, यहाँ 39 हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किसमें कितनी जो है सीट्स हैं, उनकी कितनी फ़ीस है। गवर्नमेंट की, प्राइवेट की फ़ीस अलग अलग इंस्टीट्यूट्स की अलग अलग लगभग रहती है, तो थोड़ा सा उसमें डिफरेंस आता है। टोटल कोर्स इसमें 16 कोर्सेस हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। और सारे 16 कोर्सेस आपको गवर्नमेंट में मिलेंगे, लेकिन प्राइवेट में ज़रूरी नहीं है कि वो मिलें। ऑनलाइन ही फॉर्म आपको भरना होता है। ये संयुक्त पैरामेडिकल प्रवेश प्रक्रिया 2022 के टर्म्स में है। तो ये यहाँ पर आसानी से आप फॉर्म को भर सकते हैं। कैसे भर सकते हैं, ये हम इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, उस वीडियो को आप देखकर कर लेंगे। लेकिन पॉइंट की बात हम यहाँ करेंगे केवल मेरिट की, कट ऑफ की, कितने नंबर तक के कैंडिडेट सेफ रहते हैं, और दूसरी बात की कौन से महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए जिससे आप फॉर्म को भर सकें। उससे पहले हम आपको एक बता देते हैं कि यहाँ पर फॉर्म भरने की जो शुल्क देनी है वो 1000 रुपये देनी है। आप किसी भी वर्ग से आते हों, आपको फ़ीस 1000 रुपये ही देनी पड़ेगी। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास एक लेटेस्ट रंगीन फ़ोटो होना चाहिए, जो कि 100 KB से लेके 200 KB के बीच में होना चाहिए, कलर फ़ोटो। और एक हस्ताक्षर का जो टाइमिंग है, आपका हस्ताक्षर जो मेमोरी होनी चाहिए वो 50 KB से 100 KB के बीच में होनी चाहिए। और जो भी उक्त प्रमाण पत्र लगने हैं वो 100 KB से 200 KB के JPG के फॉर्मेट में होने चाहिए आपके पेन ड्राइव में। या अगर आप अपने मोबाइल से भर रहे हैं तो मोबाइल में हो, अन्यथा पेन ड्राइव में हो, स्कैन फॉर्मेट में हो, और या कंप्यूटर में सुरक्षित रख लें, जिससे आपको फॉर्म भरने में आसानी रहे। 30 सितंबर से ये फॉर्म भरा जाना शुरू हो गया है। तो जो फ़ोटो है, फ़ोटो की जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल इस पैटर्न पे होनी चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आपका नाम लिखा होना चाहिए फ़ोटो के ऊपर। देखिए, फ़ोटो दिनांक 30 सितंबर 2022 से पहले का नहीं होना चाहिए, तथा फ़ोटो पर अभ्यर्थी का नाम और फ़ोटो की दिनांक अंकित होना बहुत ज़रूरी है। तो यानी ये अगर आपकी चीज़ नहीं होगी, इस तरीका फॉर्मेट पे नहीं होगी, तो वो फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। तो इसलिए जो आपका फ़ोटो है, फ़ोटो पर भी डेट और नाम आपका मेंशन होना चाहिए। फिर वही चीज़ आपको वहाँ पर 100 KB से लेके जो है 200 KB के बीच ये फ़ोटो अपलोड कर देनी। सिग्नेचर आपको 50 KB से लेके 100 KB के बीच में होना चाहिए। उसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ आपके पास है, मोबाइल नंबर होना चाहिए। मोबाइल नंबर, क्योंकि इसी से सब कुछ कांटेक्ट होगा, और एक ईमेल आईडी होनी चाहिए। तो एक फ़ोटो, सिग्नेचर और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, इतनी 4 चीज़ें आपके पास हो गई। उसके बाद की महत्वपूर्ण बात, ये जो फ़ोटो आप बनवाएंगे वो कम से कम 15 प्रतियों में बनी हुई होनी चाहिए, क्योंकि प्रवेश पत्र, काउंसलिंग, प्रवेश संबंधी अन्य आवश्यकताओं में प्रयोग की जाएंगी। आने वाले समय में अभ्यर्थी एक सफ़ेद पेज पर काले रंग बॉल पॉइंट पेन से अपना हस्ताक्षर कर उसे JPG के फॉर्मेट में बना लेगा, जिसे वो अपलोड करेगा। अब डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए, तो डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले उसे आपको हाई स्कूल का जो है चाहिए, हाई स्कूल चाहिए, जिसमें हाई स्कूल में आपको क्या क्या चाहिए, देखिए किस बोर्ड से हैं आप, ये आपके पास लिखा होना चाहिए। नेम ऑफ कॉलेज, विद्यालय का नाम लिखा होना चाहिए। उत्तीर्ण वर्ष लिखा होना चाहिए। रोल नंबर, ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं,
कितना परसेंटेज है, इतनी चीज़ें आपके पास डिटेल में एक पेज पर लिखी हुई होनी चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है, आप यहाँ पर इंटरमीडिएट में भी पाएंगे सेम चीज़, बोर्ड, नेम ऑफ कॉलेज, पासिंग ईयर, रोल नंबर, ऑब्टेन मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा और डिफरेंट है, 100 जो है कहा गया कि जो मार्क्स हैं आपको विलो जो भरने हैं वो इंटर आउट ऑफ 100। इन केस ऑफ ग्रेडिंग सिस्टम प्लीज़ कन्वर्ट इट। अगर ग्रेडिंग सिस्टम में है तो आपको कन्वर्ट करके ही लिखना पड़ेगा। अब देखिए इसमें क्या करना है, आपको फिजिक्स के मार्क्स लिखने हैं 100 में कितने आए। यानी जैसे मान लीजिए आपके आते हैं जो है 98 नंबर हैं, तो आउट ऑफ 100 यानी ये आपको 98 इस तरीके से लिखना है। ऐसे ही गणित में कितने हैं, बायोलॉजी में कितने हैं, आपका सब्जेक्ट 1 में क्या है, मार्क्स ऑफ 10 कितने हैं, 2 में कितना है परसेंटेज, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर प्रॉपर वे में लिख देना है। और एक चीज़ हम बता दें, आपका जो जाति प्रमाण पत्र है यानी कास्ट सर्टिफिकेट जो है, कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो जो है आप नवीनतम होना चाहिए, जो लेटेस्ट कहा गया है यहाँ पर। तो आप मान के चलिए 1/2004/2022 के बाद का ही बना हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी हालांकि यहाँ पर डेट मेंशन उन्होंने नहीं की है, लेकिन अगर 1 अप्रैल 2022 के बाद का बना है तो आप सेफ़ हैं, आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। और निवास भी आपके पास होना चाहिए, डोमिसाइल भी आपके पास ही हो इसी डेट का लगभग। और आय यानी इनकम सर्टिफिकेट भी आप बनवा लें, जिससे स्कॉलरशिप का जो फॉर्म होगा उसे भी आपको भरने में आसानी होगी। तो 3 सर्टिफिकेट्स आपके पास ये होते हैं। और बाकी हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट्स आपके सामने रखी होनी चाहिए, जिससे आप आसानी से फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर जो बात हम करते हैं कट ऑफ की, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि करीब 900 सीट्स हमने आपको दिखाई उस तरीके की गवर्नमेंट की एलटी की। जो एलटी की जो सीट्स थी वो 990 सीट्स हैं टोटल। अब इसमें आप देख लीजिए जो रैंक हम आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं, यहाँ पर मार्क्स दिए गए हैं टोटल हैं, यानी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के मार्क्स को मिलाकर जोड़ के उसको 2 से भाग दे दिया गया है। यानी यहाँ पर 81 नंबर है। और रैंक आप देख सकते हैं यहाँ 900 के समथिंग आसपास रैंक है, लेकिन एक रैंक पर कई लोग हैं। तो आप सीरियल नंबर यहाँ से देख सकते हैं, करीब 2300 के आसपास सीरियल नंबर चला जाता है, 2300 के आसपास सीरियल नंबर चला जाता है इतने पर। तो यानी आप मान के चलिए कि अगर आपका दोनों का मिलाकर और 2 से डिवाइड करने के बाद 85 आ रहा है, यानी 85 का औसत है। अगर आपका 85 नंबर 80 से 85 के बीच का जो औसत है आपका, जनरल कैटेगरी में आप आते हैं, अगर जनरल में आते हैं और आपका 80 से 85 के बीच का जो औसत है, 80 से लेके 85 के बीच का औसत की हम बात कर रहे हैं, हाई स्कूल और इंटर दोनों में 85 85 80 80 82 82 इस तरीके से अगर नंबर हैं आपके 80 से ज़्यादा है हाई स्कूल और इंटर में, तो आप सेफ़ जोन में हैं, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अगर इसी जगह पर ओबीसी में आप हैं तो आपको मान के चलिए 78 से लेके जो है 80 के बीच में अगर है 70 मोर देन 78 मार्क्स हैं तो आप सेफ़ जोन में होंगे इसी तरीके से, क्योंकि यहाँ पर रैंक काफ़ी ज़्यादा वेरी कर जाती है। आप देख सकते हैं करीब 2000 रैंक वेरी कर गई यहाँ से करीब। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 78 हमने जैसे कहा, यहाँ 2000 रैंक वेरी कर जाती है तुरंत। तो ईडब्ल्यूएस में भी इसी तरीके से चांसेस रहेंगे, क्योंकि काफ़ी लोग छोड़ते हैं। तो यहाँ पर 75 से अगर कम नंबर हैं, 75 नंबर से तो ज़्यादा होने ही चाहिए आपके दोनों में, तो आप सेफ जोन हैं। इसी तरीके से SC ST का, तो SC में आप देखिए अगर गवर्नमेंट सीट चाहिए तो मोर देन 70 के ऊपर ही रहना चाहिए, 70 से ज़्यादा ही नंबर हो। और इसी तरीके से 68 66 के आसपास आपके ST में होते हैं, 66 के आसपास रहेंगे, क्योंकि ये करीब 8-9 हज़ार 10 हज़ार तक रैंक पहुंच जाती है। तो प्राइवेट सीट्स तो ईज़िली अवेलेबल हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पर ये सीट्स थोड़ा सा टिपिकल होती हैं। तो मोर देन 80 जिनके मार्क्स हैं वो बहुत सेफ़ हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी को हो। और बाकी रिजर्वेशन के हिसाब से थोड़ा सा नीचे सीट्स आती हैं तो वो मैनेज हो जाती हैं। तो उम्मीद करते हैं आप आसानी से चीज़ों को प्रॉपर वे में समझ गए होंगे, कहीं किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं। आप बार बार पूछ रहे थे तो उसके लिए ये एक वीडियो है, शॉर्ट वीडियो है। अगर और कोई कमेंट बॉक्स में करेंगे वीडियो तो उस पर भी आपको वीडियो मिलेगा।
आएगा कमेंट करिए, जो सवाल आपका है पूरी विधिवत आप देखेंगे। प्लेलिस्ट है उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के नाम से, वहाँ जाएंगे तो पिछले कई सालों के वीडियोस आपको मिलेंगे, वहाँ भी आप देख सकते हैं, आपको काफ़ी हद तक आइडिया लग जाएगा। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।